एम्प्लीफिकेशन के काम ने फिर परेशानी पैदा कर दी, पहले बंद कर दिया था। अब जो मुझे ऐसा लगता है कि फिर कोई नई परेशानी फजीती लग गई। एम्पलीफायर में तो इसमें क्या नाम है, कीबोर्ड का एम्प्लीफिकेशन काम नहीं कर रहा, दूसरा माइक भी परेशान कर रहा है। कल कथा करने बैठे तो एकदम सारा सिस्टम अपसेट हो गया, मूड ऑफ हो गया। ऐसा मूड, जब मूड ऑफ हो जाए तब बड़ी तकलीफ होती है। एक आध बार श्रेष्ठ वक्ताओं की कथा में सुनते में ध्यान तो नहीं है, लेकिन किन्हीं वक्ता महाराज की कथा में कुछ श्रोता लोग कुछ उधमशाही करने लगे। तब महाराज ने डांट के ये कहा कि ये जो कथा होती है, ये कथा कोई प्रायोजित नहीं होती है, ये प्री डिटरमाइंड नहीं होती कि ये कथा में बोलना है। ये आसन पर बैठने के बाद जो आती है, अब आप लोग बीच में यहाँ उदम करते हो तो ऐसा लगता है कि उसकी वजह से डाइवर्जन हो जाता है, तो जो कथा का जुड़ा हुआ रस होता है वो रस खत्म हो जाता है। इसलिए कल यही हाल मेरे संग हो गया, तो कल की कथा छोड़ो, माला में टाइम बढ़ाना पड़ा। नाचेगा वही परम तरंगी भूत सभा, देखत अति विपरीत बोलई वचन चित्त विधि। अब तरह तरह के भूत प्रेत जब देवताओं ने अपनी बारात अलग कर ली, तब जस दूल्हा उतस बनी बराता और कौतुक विविध होई मग जाता। जैसा दूल्हा था वैसी बारात बन गई, और रास्ते में जो है भूत प्रेत पिशाच नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कहते तो ये है कि भूत प्रेत दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उस वक़्त वहाँ जरूर निश्चित रूप से दिखाई दे रहे होंगे और किसी को दे नहीं रहे होंगे। ये जो है राम जी के भक्त शंकर जी महाराज और गोस्वामी जी राम जी के भगत तो उन्हें तो लिखते वक्त जरूर दिखाई दिए होंगे। तो कह रहे हैं कि नाचई गावई गीत, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और परम तरंगी भूत, सब भूतों में भी जो तरंगवान थे, जैसे लोगों को माँ बागेश्वर महाराज के दरबार में भूत आ जाते हैं और दुनिया भर की बातें बोल जाते हैं, ऐसे परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत। जैसे कौन सी भूतों की कोई लैंग्वेज बोल रहे होंगे, भाषा। जैसे अब रास्ते में ब्याह बारातों में तो खूब आनंद उत्सव होता है, और लोग अपने मन की भड़ास भी निकाल लेते हैं। एक दूसरे के ऊपर में किसी को अगर कूड़ा फेंकना हो तो बारात के भाई ने जो है हंसी मजाक में ही फेंक देते हैं, वो देश वक्त बुरा नहीं मानेगा। अब महाराज हिमाचल महाराज ने तो बहुत कोई स्वागत सम्मान की कि भाई देवता लोग पधारेंगे, उनके सम्मान को खूब तरह तरह की तैयारी करी गई, और अपने सारे कुनबे को हिमाचल महाराज ने बुला लिया। इस पृथ्वी पे जितने पर्वत और सरोवर है सबको बुला लिया, और सब जो आए काम रूप सुंदर सब, सुंदर सब सुंदर तन धारी। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बहर नारी। ब्याह में अकेले नहीं आए वो, जितने पर्वत थे वो अपनी पत्नियों को संग लेके आए। महाराज बड़ी विचित्रता वाली बात रही कि ये विवाह संस्कार में पुरुषों की ज़्यादा ज़रूरत होती है या महिलाओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़रूरत तो महिलाओं की होती है, पुरुष तो छवि दिखाने के लिए, जैसे कहते हैं कि राजा को सिंहासन पर बैठा दिया और काम मंत्री करते हैं,
ऐसे जो है तो काम रूप सुंदर तनधारी, एक से एक सुंदर शरीर को धारण करके और जो है पर्वत महाराज जितने भी थे अपनी पत्नियों के साथ में आए। अब ये पर्वतों का ह्यूमैनिटाइजेशन कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने। तो जैसे बच्चों को कथा सुनाते हैं तो कह देते हैं क्या वो भालू ने ये कही, बंदर ने ये कही, जबकि क्या बंदर भालू की भाषा कौन जाने। अब सबको जो है हिमाचल महाराज ने जितने उनके कन्या पक्ष के रिश्तेदार आए थे सबको रहने के लिए स्थान दिया। और लगो लाग विद कीनी बोलता अवलोकी पूरी शोभा जाई बनबाग उपवन वापिका सरिता सुमन चमको गई मंगल विपुल तोरण पताका हेतु गजोई वनिता पुरुष सुंदर चतुर सब देखी मुनि मन मोही। जगदम्बा जा अवतरी सोपुर बरन की जाय अनुमादिक सुख संपदा रही रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाई। अब पार्वती मैया जहाँ पैदा हुई, अब उसकी जगदम्बा जो जगत की माता है, शंकर जी की आदि शक्ति स्वरूपा है, ऐसी जहाँ हो तो उस पुर की संपत्ति का वर्णन करने में महाराज गोस्वामी जी ने अपने आप को थका हुआ हारा हुआ मान लिया। सो पुर की वर्णन की जाए अनुमति की क्षमता रही निज नूतन अधिकारी, माने वैभव भी नित्य नया, तरह तरह से नई पहुनाई, नई बातें, हर चीज नई। अब जब बारात आती है तो लोग वहाँ कन्या पक्ष के यहाँ जाते हैं तो बोले बारात कितनी देर में आ रही है। पहला सवाल सबसे पहले, चाहे वो डटेंगे चाहे जितनी देर, लेकिन बारात कितनी देर में आ रही है, कहाँ तक पहुँच गई, ऐसे सवाल पैदा होते हैं। तो महाराज लोग जो है नगर निकट बारात सुने आई कि बारात पास में आ गई, नगर के पास में आ गई। और खरवर सो दिखाई। अब जैसे बारात आने को हो तो बहुत सी तैयारी इन वक्त पर करी जाती है, जैसे कि पूरे रास्ते में इत्रों का छिड़काव करा जाए, बारातियों के लिए माला की तैयारी करी जाए, पुरुषों के लिए फूलों के बंच की तैयारी करी जाए कोट में लगाने को। तो ऐसे जो सब सामान का इंतजाम करना था, तो जो इंतजाम करता थे उनके अंदर खबर हो गई, जल्दी करो भाई जल्दी करो, बारात आ गई बारात आ गई बारात आ गई। और कर बनाव सजीवान नाना। अब महाराज एक तरह से कैलाश पे ही तो महादेव जी विराजमान होती हैं, और कैलाश पे ही हिमाचल महाराज हैं, कैलाश पर्वत के पास में ही। तो वहाँ से चल के और हिमाचल के यहाँ तक जो पहुँचे शंकर जी महाराज, तो लोगों को ये पता जब लगी कि भाई बारात आने वाली है, तो अगवानन जो पहले आके जैसे गांव के बाहर आ जाए तो गांव के बाहर ही जो है लोग उनका स्वागत सम्मान करते हैं बारात। अब वो गांव वाला सिस्टम तो सब खत्म हो गया, अब तो मैरिज होम के बाहर करते हैं सब। करे बनाव सजीवान नाना और लेन चले सादर अगवाना। अगवान जो उनकी अगवानी करते हैं, माने उनको फर्स्ट वेलकम जो करते हैं वो उन्हें लेने चले। और जब उन्होंने जाके
देवताओं की बारात को देखा, एक से एक सुंदर देवता, एक से एक सुंदर भूषणधारी, और हरि देख अति भय सुखारी। और भगवान विष्णु को देख के तो बातें खट गई, इनके बराबर कौन सुंदर है। बोले बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितने सुंदर होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने शंकर जी महाराज के दर्शन करे, शिव समाज जब देखन लागे, जब शंकर जी के समाज को देखने लगे, कौन को? भूत प्रेतों को। और बिडर ही चले वाहन जो घोड़े हाथी लेके आए थे सब भग गए भूत प्रेतों को देख के। अब जब ऐसी भगदड़ मची तब रोकने वाला कौन हुआ? तब उन अगवानों के समाज में जो कोई समझदार व्यक्ति थे और जो धीरज रख सकते थे, धर धीरज बाल बच्चे आए थे उनके संग में कि हम भी जो है दूल्हे को, जीजा को, मौसा को, फलाने को देखने चल रहे हैं। तो वो जो बिडर चले वाहन सब भागे, वाहन भाग गए, धीरजवान लोग भाग रह गए और बच्चे सबरे भाग गए। और जब भागते हुए हाँफते हुए घर में पहुँचे हैं तो उनके पहुँचने के बाद में क्या हुआ? क्या घर वालों ने पूछा, अरे भैया बारात देख के आए हो क्या भूत प्रेत देख के आए हो? तो इतने हाँफ क्यों रहे हो? तो कहे भवन बारात आई है, अरे यमदूतों की सेना आई है। बारात कहाँ से आई है? जमकर धार के दो बोले आता। अरे बारात कैसी? उसमें तो यमदूत आए हैं तरह तरह के। और तो और सही, जो एक के चार करने वाले होते हैं वो क्या कहने लगे कि बरबोरा लड़का तो पागल है और बस है असवारा, बैल के ऊपर सवार है महाराज। दुनिया में घोड़े पे आते हैं, वो तो बैल पे बैठ के आया है। और ब्याल कराल उसके ये बड़े बड़े मोटे मोटे पहलवान सांप और विभूषण छाड़ा, शरीर पे जो है भस्म लगाए हुए और सांपों के आभूषण बना के पहन रखे हैं। उसमें तन छाड़ बारात है कि भूतों की सेनाएं और ऐसे ऐसे हैं कि कुछ कहा नहीं जाए। बोले क्या ये उमा के विवाह को देखेगा कौन? बोले जिंदा रहेगा वही देख पाएगा, नहीं तो जिसने बारात के दर्शन कर लिए उसकी तो राधे राधे वैसे ही जाएगी। अब जो हिमाचल के यहाँ थे समझदार लोग वाग थे, बच्चों की बात तो बच्चों की होती है, लेकिन जो समझदार लोग वाग थे
उन्होंने बच्चों की बात को जैसे कोई हंसी में उड़ाता है, बोले ये तो तिल का ताड़ बनाने वाले हैं, बालकों में कितनी समझ है। समुझी महेश समाज सब, वो जानते थे कि शंकर बाबा से ब्याह है और शंकर बाबा के आभूषण सांप है। समुझी महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काई। बच्चों के माता पिता हंसने लगे। और बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नहीं। और बच्चों को समझाया कि ये जो भूत प्रेत पिशाच चाहिए ये सब नकली हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये तो भगवान ने बारात को अलग करवा दिया शंकर जी महाराज को, इसलिए जो है ये सब लीला रची गई है। अब ये तो लीला बारात के दर्शन तक की रही। अगवानों ने बारात की अगवानी करी, अगवानी करके जो कोई खान पीन मान सम्मान दान मान विनती बरवानी सकल बारात। राम जी के विवाह में गोस्वामी जी ने लिखा कि सकल बारात जनक सन्मानी, दान मान विनती और बरवानी। बारात का स्वागत 4 तरीके से करे, कुछ दे के, कुछ मुँह से मान की बात कह के, और कुछ विनती करके और मीठी वाणी बोल के। तो ले भगवान बारात नाए दिए सोई जनवास सोआए। महाराज ये समूह रहने के लिए जनवास तो दे दिया गया, लेकिन ये एक प्रश्न खड़ा रह गया कि जो वो भूत प्रेत पिशाच आए थे, वो भूत प्रेत पिशाचों को भी क्या मान ले जाके रख लिया? नहीं। ये शंकर जी महाराज ने अपना वैभव विष्णु भगवान के बात को हर के बिंदु वचन नहीं जाई विवाह उत्सव में, तो ऐसा होता जाता ही रहता है कि हंसी मजाक में बहुत सी बातें हो जाती हैं। विष्णु भगवान ने हंसी मजाक में कह दी कि बिलग बिलग वही चलो सब नहीं सही समाज, और शंकर जी ने अपने समाज के दर्शन करा दिए, देवताओं को भी दर्शन करा दिए और हिमाचल के यहाँ भी दर्शन करा दिए, और दर्शन करा के सबको वापस भगा दिया। अब कौन रह गए? वहाँ शंकर जी महाराज रह गए और देवता रह गए। अब मैं ना शुभ आरती सवारी शंकर सुमंगल गावई नारी। मैना ने जो है हिमाचल की पत्नी ने सोने के थाल में खूब बढ़िया आरती सजाई, और शंकर जी की आरती करने को जो पहुंची है तो वहाँ पहुँचते ही विकट वेश सब रुद्र ही देखा, अवलन मोर भय भय विशेषा। और जो जितने जनाने थे वो तो सब क्या वो हाल हो गया जो बच्चों का हुआ था कि भागी भगवान। के सब अपने घर में चली गई, मैना मैया अकेली रह गई। और वो क्या हुआ कि डर के मारे मैना हृदय वयुध कुमारी लीनी बोल गिरीश कुमारी, वो तो सब अपने अपने घर में छुप गई। और मैना मैया के हृदय में बहुत ही तकलीफ हुई, और सने से अपनी पुत्री को गोदी में बिठा के और विधाता को दोष देने लगी कि जिसने तुम्हें इतना सुंदर रूपवान बनाया उसने तुम्हारे पति को ऐसा बावड़ा बना दिया, इस तरह का। लेकिन यदि हम एक्सेप्शनों को छोड़ दें तो इस संसार में विधाता अपनी सृष्टि में अच्छे बुरे सबकी रचना और करता है, और करने के बाद में क्या करता है कि अच्छे में बुरा
और बुरे में अच्छा मिला देता। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गाय पया हरि हरि गुण दोष में कराए। ऐसे ही जो है कि मैना मैया कहने लगी कि भाई तुम्हें इतना रूपवान बनाया और तुम्हारे पति को जो है ऐसा बावड़ा बना दिया कि बेड पे बैठ के आ गया। यहाँ एक कोई बात है, कोई समझदारी की बात है, उसमें जरा भी समझदारी है कि नहीं है। लेकिन फिर कहने लगा सकीन कि चाहे मर जाऊं तुम्हारे साथ संग लेके, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये ब्याह नहीं हो सकता। अब तो साहब सारी जनाना समाज मई विकल अगला सकल दुखित देख गिरनार और बहुत बात रोदत बुदती कर विलाप रोदत बती सुता सनी समार। पुत्री के दिए श्रेय की ममता से परेशान होके और सब लोग जो है जनाने थे वो दुखी हुए। और इसके बाद में मन मन में कहने लगी कि नारद जी का हमने क्या बिगाड़ा था कि जिन्होंने ऐसे पागल के लिए तप करवा दिया। और ये बात सच है कि नारद बाबा क्या जाने, पानी की जान प्रसव के पीरा, उनके तो कुछ है ही नहीं। और जननी विकल बिलो की भवानी भोली जुत विवेक मृदुवानी। अब पार्वती मैया ने जब देखा कि ये तो सबरा रायता यहाँ फैल लिया है और मैया कह रही है कि जग जाओ या फिर हो जग जियत विवाह न हो करो, मैं जिंदा हूँ तब तक ये ब्याह नहीं करूँगी। ऐसा विचार सुन के पार्वती मैया ने सोची कि इतनी तो तपस्या करी और इतनी कष्ट उठाए, अब मैया ब्याह नहीं करने की कह रही है तो मैया की बात को काट के कैसे ब्याह होगा। इसीलिए पार्वती मैया को अपनी को समझा रही है। तो समझ कि विधाता ने जो रच दिया वो क्या टाला जा सकता है। इसलिए तुम ये सोच कर रही हो, ये सोच करना बेकार है। जो विधाता ने रचा है उसको होने दो। क्यों कि कर्म लिखा जो अरे कर्म में अगर ये बावरा ही लिखा है तो कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, अगर ये हमारा पति बावरा ही लिखा है तो कहत दोष लगाई काऊ। कौन को दोष लगाया है? नारद बाबा को, काय को जो है भली बुरी बात कह रही हो।
और मैया एक बात और समझो कि तुम सन मिट्टी, तुम सन मिट्टी के विधि के अंका, मात व्यत जनी लेऊ गंगा। अरे भैया, तुमसे क्या विधाता के लिए हुए अंक मिट जाएंगे? हाँ, और इसलिए तुम खामा काजे कह रही हो कि मैं पर्वत से कूद जाऊं, तुम्हारे समय पावक में आँच में आग में जल जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आग में जलने के बाद भी मैंने फिर तपस्या करी और शंकर जी को पाने के लिए इतनी मेहनत करी है। हे मैया, अब तुम ऐसा कुछ मत करो। जन ठेका क्या तुम दे लोगी? जो हमारे भाग्य में सुख लिखा है, जो हमारे भाग्य में दुख लिखा है, वो तो हमें ही भोगना पड़ेगा और तुम उसमें कुछ नहीं कर सकती हो। इसलिए आप किसी तरह का सोच मत करो। और सुनियो माँ वचन विनीत कोमल, सकल बला सोचई, बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन मान विमोचई। अब जो है ऐसे कोमल वचनों को सुन के पार्वती मैया के और सब सोचने लगी, देखो कैसी समझदार पुत्री है। और जो है अब जो कुछ भी है आंखों से अपने आंसुओं की धार बहाती जा रही हैं। और पार्वती मैया को जो है शाबाशी बाप भाई और उसके गुणों की चर्चा कर रही हैं। अब उसी वक्त जब ये देखा, नारद बाबा का तो एक ही काम है कि देखा अब ये सब खेल बिगड़ता दिख रहा है। तुमने कही कि नारद बाबा तुम अब चलो माँ, लेकिन नारद जी को डर लगी आया कि ब्याह का मौका है और उस घर में अब हम जाएंगे अकेले, और अकेले जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा तुम अपूमा सब तोड़ फोड़ के जो बराबर न कर दें, और महिलाओं के ऊपर में नारद बाबा की तो चलाई क्या। तो इसीलिए नारद बाबा ने अपने संग में सप्तऋषि को ले लिया। बोले कि महाराज मैंने तो खाली रास्ता बताई थी, इस रास्ता पे संग संग आगे आगे तो तुम चले थे। अब देखो ये घर में रायता फैल ले आए, इसलिए मेरे संग चलो। तेई अवसर फटाफट जैसे कहते हैं ना भगते हुए, ऐसे सप्तऋषियों को लेके और नारद बाबा हिमाचल के घर के पास में पहुंच गए। और फिर उन्होंने जो सबको समझाने की कथा करी उसकी चर्चा कर लोगी। हरिनाम कीर्तन।
उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम।